जी क्लास 11 मैथ में हम लोग 7.4 6.4 में हम लोग सवाल लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। कॉपी में बोर्ड पे लिखा है, कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से। इसे हम लोग अपान ले कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। 2n c3 अपान n c3 इज इक्वल टू 12 अपान 1 लिखा जाएगा। हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों 2n c3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 12 n c3। क्लियर? क्या लिखा भाई? इनका मल्टीप्लाई किया या इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। अब इसे हम लोग क्या फार्मूला क्या हमारे पास, अगर हम LCR लिखते हैं फार्मूला क्या है, अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल रखते थे। ठीक, आगे अब चले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे लिखा जाएगा 2n फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर लिखा जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इक्वल में क्या लिखेंगे, 12 तो रहेगा ही, n फैक्टोरियल अपान में लिखा जाएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। बच्चों ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको, यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 2n। एक बार बता दें, यहाँ 2n लिखा है ना, 2n माइनस 3 में तोड़ना है ऊपर वाले को। कैसे? 2n तो लिखा जाएगा, लेकिन 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा, इससे और छोटा माइनस 2n माइनस 3। जैसे आएगा रोक लेंगे। नीचे क्या लिखा जाएगा, 3 मतलब 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। यहाँ क्या होगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही काम करना है, मतलब n माइनस 3 तक तोड़ना है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ n लिखेंगे, फिर n माइनस 1 होगा, n माइनस 2 होगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और n से n कैंसिल, 2 से 2 6 जा कैंसिल, इतना कैंसिल आउट हुआ है। तो बचा मेरे पास क्या, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ आया है 6, और हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2। क्लियर? जो कैट रहा था काट दिया मैंने, जो बचा हुआ उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ एक काम और है, और एक छोटे बता दें, यहाँ 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या जाएगा, देख लेते थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये माइनस 1 लिखा, यहाँ 2 बाहर कर दिया, n माइनस 1 आया। बहुत आसान, मैं तो बताता हूँ, 6 है, यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ n माइनस 2 है, n माइनस 1 n माइनस 2 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6n माइनस 12। अब देखो ये 4n इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 4n माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 12, उधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। 4 में से 2 जब माइनस करेंगे तो माइनस 2n आएगा, माइनस 2n इज इक्वल टू, जोड़े इसको माइनस करेंगे माइनस 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 5 10, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गया, 5 आंसर आया। बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से सॉल्व कर लेना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इस अगले पार्ट में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल। ठीक है, थोड़ा आपको जूम कर दे रहे हैं।